नमस्कार खम्माघणी, कैसे हो सारे। पुनः एक बार सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित होगा कि सीईटी की एग्जाम डेट कल आ चुकी थी। अब सिलेबस को लेकर जो आप सभी के बीच में जो चर्चाएं चल रही थी वो आपके बीच में संशय दूर हो गया। जैसा हमने आपको विदित भी किया था, आपको पहले बताया ही था कि या तो अगर ऐड होगा तो जलवायु परिवर्तन वाला होगा या फिर प्राथमिक उपचार से संबंधित ये वाली चीजें ऐड हो सकती है। ठीक वैसे ही आलोक राज जी ने ये स्टेटमेंट कल ही दिया था कि भाई प्राथमिक उपचार से संबंधित जो सीपीआर वगैरह ये होते हैं, नशे से संबंधित, तो ये टॉपिक है वो आपके नए जुड़ेंगे। पेन में कौन कौन से टॉपिक आपके जुड़ने वाले हैं। अगर आपने आलोक राज जी का एक आपने एक्स पर यानी ट्वीट के ऊपर अगर आपने एक पोस्ट देखी होगी तो उन्होंने एक पोस्ट कर रखी थी कि एक एसआई ने सीपीआर देख रहे जो दुर्घटनाग्रस्त एक व्यक्ति थे उनकी जान बचाई थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये टॉपिक ऐड किए जाने चाहिए ताकि 30 लाख विद्यार्थी जो इसका फॉर्म भरेंगे सीईटी स्नातक स्तर और 10+2 के, तो मैंने दोनों लगभग कॉमन माने तो लगभग 30 लाख विद्यार्थी तो हो ही जाएंगे। भाई एक लेकर आए तो वैसे तो दोनों फार्म अलग अलग भराएंगे। विद्यार्थी जो 12वीं पास है वो तो अलग से है कि 12वीं पास वाले ही भरा सकते हैं, स्नातक स्तर वाले वो दोनों भरा सकते हैं। तो लगभग उन्होंने ये बताया कि राजस्थान के जो 30 लाख विद्यार्थी हैं उनको इस चीज का क्या मिलने वाला है, फायदा भी मिलेगा ताकि वो पढ़ेंगे। नशे के भी नहीं करना चाहिए इन इन चीजों के। तो इन टॉपिकों पर हमें थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मार्कर देना भी मेरे को। अभी मैं एक चीज और देख रहा था कि भाई हम उस मुद्दे पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो रखा है कि कोई भी अध्यापक है वो दूसरे अध्यापकों की कोचिंगों की बुराई चल रही है अभी वर्तमान में। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये एक अध्यापक के मतलब हमेशा के लिए हम कहते हुए आए हैं कि भले ही आप किसी भी संस्थान में आप जैसा कर रहे हो, दूसरी कोचिंग जैसा कर रही है, कोई और अन्य कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं। वो अच्छा कर रहा है अपने हिसाब से, कोई सब्जेक्ट कैसा पढ़ा रहा है, कोई कैसा ही पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ों को लेकर भी कमेंट चल रहे थे आज जो कल वाले वीडियो के नीचे कि भाई सर कोचिंगों के अंदर जो आजकल ये टीचर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से हमें किसी भी प्रकार से किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि सिलेबस में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, नए टॉपिक कौन से पढ़ने पड़ेंगे, 3 बदलाव अन्य हैं। लेकिन ये 3 बदलाव वाले ज्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि अब इसमें एक चीज हो जाएगी कि जो 3 अन्य बदलाव है वो तो आपको पहले से विदित भी है, तो उनके ऊपर कोई ज्यादा हमें चर्चा भी नहीं करनी, क्योंकि वो आपको विदित भी हो गया। नए टॉपिक हमें कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से पर हमें अध्ययन करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी तो टेलीग्राम बैन है 22 तारीख तक तो, लेकिन टेलीग्राम इसके बाद में। ठीक है गजान सर। तो सर टेलीग्राम तो बैन है, उसके अलावा भी हमारा जो जहां पर आपको सूचनाएं मिलती रहे तो ये व्हाट्सएप पर आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सएप पर जो अपना जो चैनल बनाया हुआ है वो भी जीके गजान सर ब्रैकेट में राजस्थान जी की है, वो मैंने वीडियो के नीचे आज पिन कर देंगे उसकी आईडी, क्योंकि कल भी पिन नहीं कर पाए थे, आज कर देंगे। तो वो विद्यार्थी वहां पर भी जुड़ जाए जहां पर अभी भी 2-3 हजार विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अब इन्होंने ये कहा, आलोक राज जी ने कहा कि भाई देखो जो हम जो सिलेबस में चेंज कर रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं। यानी सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, 30 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि 23 से 25 अक्टूबर के बीच में और 1 से 3 दिसंबर के बीच में, यानी पहले 10+2 वालों का पेपर होगा और उसके बाद में स्नातक स्तर वालों का पेपर होगा। अगर हम बात करें इसके सिलेबस में बदलाव, जैसे सीईटी में शामिल होंगे 30 लाख युवा, नया टॉपिक ऐसा होगा जैसे सीपीआर, भाई आपातकालीन जीवन रख सके। अभी अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सीपीआर कैसे दी जाती है। ये मैंने जो आपको प्राथमिक उपचार वाला जो टॉपिक आपको करवाया था, जो राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती वालों को मैंने करवाया हुआ है, तो ये वाला टॉपिक है वो आपको ऐड कर दिया जाएगा नए सिलेबस के अंदर। चिंता ना करें, जो आपके नए बैच चल रहे हैं उनमें ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है, ये भी मैं आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्राथमिक उपचार वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, ये भी करवाया हुआ है मेरा, नया भी मिल जाएगा, चिंता ना करें। प्राथमिक उपचार जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड, आजकल फर्स्ट एड किट जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो पूरा डिटेल से मेरा समझाया हुआ है, कैसे प्रश्न आते हैं वो भी ऐप के अंदर करवा रखा है। अच्छा, सोशल मीडिया एडिक्शन, यानी सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति के जीवन, दैनिक जीवन, जिम्मेदारियां, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। युवा इसके दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें काफी फायदा हो सकेगा कि सोशल मीडिया पर अगर जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनके कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे हम कई बार वीडियो देखते हैं, एक बच्चा लगातार गेम खेल रहा था, उसके बाद वो पगला गया, है ना वो। उसके बाद ड्रग एब्यूज, यानी कि इसका मतलब होता है मादक पदार्थों या नशीली दवाओं का गलत अत्यधिक उपयोग हो रहा है ना। और वह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसे कैसे रोका जा सके इसके बारे में युवा पढ़ेंगे ताकि जागरूक हो सके। ये तो एक अच्छा सराहनीय प्रयास है, इसको हम नहीं कह सकते कि भाई ये वाला जो टॉपिक है वो नया ऐड हो गया। और इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, 2-3 घंटे का ये वाला टॉपिक है, 2-3 घंटे का ये टॉपिक है। सोशल मीडिया से संबंधित एडिक्शन इसको लेकर एक फाइल है वो आपको दे देंगे। और ये जो आपके जो ये जो टॉपिक आपकी है जैसे नशीली दवाएं हैं, मादक पदार्थ है,
तो ये टॉपिक आप 9वीं 10वीं की जब आप पढ़ोगे उन किताबों को पुराने वाले के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो उसकी भी अगर पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, ऐप में भी डाल देंगे उड़ान एजुकेशन में, आप उसको लेके चिंता ना रहे। बाकी आप अन्य अपना पढ़ते रहे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहे। बाकी परीक्षा सीटी स्नातक स्तर जो होगी वो 8 से, पहले जो तिथि थी वो 8 से 10 मई थी, फिर 20 से 22 फरवरी थी, लेकिन अब नहीं है। अब नई तिथि आपके बीच आ चुकी है 23 से 25 अक्टूबर और 1 से 3 दिसंबर। तो बढ़िया तरीके से इसको, ऐसा नहीं है कि इनको आप तैयारी ढंग से नहीं करना, इनको तैयारी ढंग से करें ताकि आने वाली जो भर्तियां होगी, राजस्थान पुलिस है, तैयारी अच्छे करोगे तो आपकी राजस्थान पुलिस हो जाएगी। उसके अलावा ग्राम सेवक आपके बीच आने वाली है, तो ये भी आपकी अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो ये वाली जो अच्छी भर्तियां हैं जिनके अंदर आप दोबारा, जो महिला पर्यवेक्षक आएगी, एलडीसी भी आगे आएगी, तो ये भर्तियां अपने आप में एक अच्छा स्कोर आपको ले लेकर आएगी। ठीक है सर। और सीईटी इस बार खास क्यों है, 3 जो बदलाव आ रहे हैं, वो 3 जो बदलाव आएंगे वो बदलाव कौन से है भाई? इस बार इन्होंने पुनः कहा है कि इसकी पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो कितनी साल होगी, 3 साल होगी। उसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। और 40% विद्यार्थियों को लेकर आने पड़ेंगे, और आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट है, जैसे SC ST वाले विद्यार्थी और अन्य जो कैटेगरियां हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, तो उनको अंदर छूट मिलेगी। ठीक है। तो ये वाली है, इसको लेकर आप चिंता ना करें। ये वाली सारी चीजें मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है कि कहां कहां पर कैसे मिलेगा। पढ़ते रहे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहे ताकि आपको अच्छा लगे। उसके अलावा वन शॉट बुक अपने वाली जीके वाली 351 रुपए में, एक तो ये जीके की किताबें निकाल लेना, बाकी आपके नॉर्मल आप रीजनिंग मैथ साइंस ये भी पढ़ोगे, अच्छा पढ़ना, लेकिन नॉर्मल नहीं पढ़ना, लेकिन ये निकल जाएगा अपना सीईटी बड़ा। ठीक है। उसके अलावा भी सर ये 351 में होम डिलीवरी सहित आपको किताबें राजस्थान जीके वाले मिल जाएगी। उसके अलावा आप बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बुक स्टोर से 480 के आसपास आपको मिलेगी। और उसके अलावा सीईटी 10+2 का जो नया बेंच है जिसके साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे आप, ये 451 रुपए में आपको अवेलेबल रहेगा। अब आपकी इच्छा है कि आप 2000 लगाना चाहते हो या 3000 लगाना चाहते हो। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुराई नहीं करने का किसी का, आप ये चीजें देखो, आप कोई अध्यापक दूसरे अध्यापक की बुराई कर आगे जाना चाहता है, कई के तरीके होते हैं ये। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की किसी भी टीचर की आप बुराई ना करें, जो अच्छा कर रहा है अपने आप में, जो पढ़ा रहा है, चाहे आज कोई विद्यार्थी है, चाहे फिर कोई टीचर है, वो अपने आप में पढ़ा इसलिए रहा है कि वो अपना 100% देने का प्रयास करता है। लेकिन कई लोगों की एक विशेष बात होती है कि दूसरे टीचरों की बुराई करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको ऐसे लगता है कि भाई क्यों, वो कंट्रोवर्सी होती है, तो उसमें थोड़े विद्यार्थी ज्यादा देख लेते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, उसके अंदर भी अपने कोर्स बिक जाते हैं। तो मेरे आप ये चीज ये सोचो ना कि अब आप दूसरी कोचिंग की बुराई करते हो, उससे अच्छा ये है कि अपने कोर्सों का प्राइस कम कर दीजिए, है ना। दूसरों की बुराई करते हो, फिर कहते हो कि हम ये कंटेंट देते हैं, ये क्वालिटी देते हैं, ये ठीक नहीं है थोड़ा सा, है ना। बाकी हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, आप कीजिएगा तो ये वाली चीजें करो, 451 रुपए में लेकर आओ आप कोर्स, है ना। जो आपके हजारों के कोर्स है उनको सस्ते में करो आप। टेस्ट सीरीज जब 51 में चलाओ, हमारी तरह 99 में चलाकर दिखाओ, रिजल्ट दो, विद्यार्थी को अपने आप ही पता चल जाएगा। बाकी पढ़ते रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा घनी, जय जय राजस्थान। ओके।